अत्याचार, भ्रष्टाचार व आतंकवाद जैसी सामाजिक बुराइयों व कुरीतियों ने राष्ट्र को एक भयंकर बीमारी के रूप में चारों तरफ से घेर लिया है। जैसी हमें समझ है उसके आधार पर इन सभी बीमारियों को बढ़ाने वाला वायरस गरीबी में है। यहाँ हमारा मतलब ये नहीं है कि सभी गरीब भ्रष्टाचारी या आतंकवादी हैं, बल्कि हमारा मानना ये है कि भ्रष्टाचार व आतंकवाद जैसे रास्तों को अपनाने के लिए तैयार होने वाले लोग बहुत ही बेबस व लाचार होते हैं, और ये बेबसी और लाचारी सबसे ज्यादा गरीबों में ही पाई जाती है। मानव उत्थान व राष्ट्र सुरक्षा के लिए आज गरीबी को मिटाना बेहद आवश्यक हो गया है। हर गरीब क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन उसकी गरीबी, उसकी बेबसी, उसकी लाचारी उसे बार बार क्रिमिनल बनने के लिए उकसाती रहती है, गलत रास्ता अपनाने के लिए विवश करती रहती है। यही कारण है कि आज हम आर्थिक स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष करते हुए सारे समाज को आगे बढ़कर गरीबों की बेबसी, लाचारी, मजबूरी जैसे घातक जख्मों पर मरहम का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं। फिर 5 साला रस्म का मौसम आ गया है। चुनाव होंगे। प्रचार के दौरान पार्टी और प्रत्याशी दोनों अपने अपने स्तर पर प्रतिद्वंदियों को गाली बकेंगे। सबसे बड़ी गाली अपराधी होने की होगी। सिर्फ 20-30% वोटों पर प्रत्याशी की जीत होगी। मीडिया आवाज लगाएगा कि तमाम काले कारनामे करने वाले माननीय होकर सदन में दाखिल हो चुके हैं। अपराधियों, तस्करों, फ्राक प्रस्तों से लोकसभा आबाद हो जाएगी। वोट पड़े हैं 30% और कहलाएगा सबका लोकतंत्र। पर सच तो यह है कि बेहिसाब धन खर्च करके जिस विधानसभा का गठन किया जाता है वह सिर्फ आधा तिहाई लोगों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे में इस खंडित लोकतंत्र से हम कैसे कल्याणकारी व्यवस्था की उम्मीद कर सकते हैं? इसके अलावा बेईमान व कलंकित लोगों की बढ़ती घुसपैठ ने भारतीय लोकतंत्र को बीमार करने का कार्य किया है। ऐसा है क्यों? इसके कौन कौन से कारक हैं और अंततः इसका कोई निदान क्यों नहीं है? दशकों से चले आ रहे इस तरह के सवाल आज तक अनुत्तरित हैं। आखिर क्यों? आज से पहले सैकड़ों बार समाज के ठेकेदारों ने भ्रष्टाचार व आतंकवाद के खिलाफ मोर्चे संभाले हैं। अत्याचार, आतंक और अपराध के आंकड़े प्रस्तुत कर आम जनता व राष्ट्र की रूह को कपकपाया है। साथ ही साथ हमेशा उन्होंने हमें यह भी स्पष्ट बताया है कि भ्रष्टाचारी या आतंकवादी कोई गैर नहीं है, हम और तुम में से ही एक हैं, हमारे ही समाज का अभिन्न अंग है। यहीं रहते हैं वो लोग, हम ही में छुपे हैं वो लोग। अब हमें शांत नहीं रहना है, बहुत सह लिया, अब नहीं सहना है। आतंकवाद, अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय को जड़ से उखाड़ फेंकना है। तभी किसी पिछलग्गू की आवाज आती है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ठेकेदार जिंदाबाद, मिटा कर रहेंगे, मिटा कर रहेंगे। गीदड़ भभकियों का आलाप पूरे वातावरण को गमगीन सा कर देता है। अचानक स्टेज से एक आवाज आती है, मिटा दो सरकार को गिरा दो, मिटा दो प्रशासन को हटा दो गाड़ियों को जला दो। फिर एक भारी भरकम सी आवाज गूंजती है, चक्का जाम, नगर बंद। जब तक सरकार नहीं गिरेगी, जब तक इन प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला नहीं होगा, चक्का जाम और नगर बंद रहेगा। आए दिन ऐसी घटनाएं कभी भी कहीं भी संपूर्ण भारत में देखने के लिए मिलती रहती हैं। तोड़ फोड़, शोर शराबा, आंसू गैस और लाठी चार्ज को झेलने के बाद आम आदमी को मिलते हैं कुछ प्रश्न। रैली या गोष्ठी का आयोजन तो भ्रष्टाचार और आतंकवाद मिटाने के लिए किया गया था, ये चक्का जाम और नगर बंद क्यों? ये भ्रष्टाचार मिटाते मिटाते सरकार गिराने की बात कहां से आ गई? और ये सरकार गिराते गिराते प्रशासनिक अधिकारियों को हटाने की बात कहां से आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं हम इस्तेमाल हो गए हों? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ही कहीं ना कहीं गलत हूं। इतनी भीड़ थी, इतने लोग थे, सारा समाज था, वो गलत नहीं हो सकता। अचानक उसे ध्यान आता है, नेताजी बता रहे थे भ्रष्टाचारी और आतंकवादी हम और तुम में से ही एक हैं, समाज के ही लोग हैं। ऐसे में ये कैसे समझ में आए कि नेताजी का इशारा किसकी तरफ था? अब ऐसे में नेता अगर हिंदू है तो आम आदमी सोचता है नेता का इशारा जरूर मुसलमानों की तरफ है या सिखों की तरफ है या ईसाइयों की तरफ है। और अगर नेता मुस्लिम है तो आम आदमी सोचता है कि नेताजी का इशारा जरूर हिंदुओं की तरफ या ईसाइयों की तरफ है। फिर वो सोचता है हमारे नेता कितनी परेशानी और कितनी कठिनाइयों का सामना कर राष्ट्र के लिए कितना कठिन परिश्रम कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी राष्ट्र हित के लिए कुछ करूं। और इसी कश्मोकश में उलझा हुआ एक आम आदमी आनन फानन में एक समाज सेवी संगठन का गठन कर देता है। और अगर हिंदू है तो मुस्लिम, सिख और ईसाइयों के खिलाफ, और अगर मुस्लिम है तो हिंदू, सिख, ईसाइयों के खिलाफ।
और अगर सिख है तो हिंदू मुस्लिम ईसाइयों के खिलाफ आग उगलनी शुरू कर देता है और देखते ही देखते अपने पीछे इसी प्रकार के दर्द से पीड़ित लोगों की एक भारी भरकम भीड़ अपने इर्द गिर्द खड़ी पाता है। भीड़ इकट्ठी हुई नहीं कि मीडिया उसे रातों रात जनता का हीरो बना देती है और राजनीतिक दल जो गिद्ध दृष्टि से एक बाज या चील की तरह अपने शिकार पर नजरें टिकाए होते हैं उसे उठाकर ले जाते हैं। बस इसी प्रक्रिया से एक और वास्तविकताओं से अनभिज्ञ आम आदमी किसी भी राजनीतिक पद पर आसीन हो अन्याय अत्याचार और भ्रष्टाचार का परिचायक व सिस्टम का कलपुर्जा बनकर रिश्वत और दौलत की चकाचौंध में अंधा हो जाता है।